हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे अपना नया वोटर आईडी कार्ड पीवीसी वाला अप्लाई करना है। तो अगर आपको जानना है अच्छे तरीके से तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया है, गूगल को ओपन कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे चले जाना है, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे लिखना है NSVP आप लिखेंगे और एंटर कर देना। एंटर करेंगे तो देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे तो गाइज आपके सामने पहला पोर्टल आएगा, पहली वेबसाइट आएगी सिटीजन सर्विस पोर्टल की। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे गाइज तो देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस आने वाला है। उसके बाद में आपको राइट हैंड पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन का और साइनअप का। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और साइनअप कर सकते हैं। तो लॉगिन कर लेता हूँ अपना फ़ोन नंबर डालकर। मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म 6 हमारे पास ऑप्शन ये इनेबल हो चुका है। फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हमें इसको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, आपको वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है वहाँ का। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे देखिए असेंबली सिलेक्ट कर लेनी है, जो वहाँ की असेंबली है वो सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड से आपको ये बनाना है। तो आधार कार्ड में जो भी नाम है यहाँ पे चेक कर लेंगे और यहाँ पे नाम की स्पेलिंग अच्छे से यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप टैब का ऑप्शन होगा लैपटॉप में तो टैब दबाएंगे, वरना तो एंटर करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका नाम हिंदी में टाइप होकर आ जाता है। हिंदी में अगर आपको गलत लगता है तो आप यहाँ पे इसको सही भी कर सकते हैं। देखिए गाइज आप दोबारा से यहाँ पे टैप करके यहाँ पे 3-4 तरह के हिंदी में नाम दिखाएगा, जो आपको आपकी मात्राएं जो सही दिखती हैं, जो नाम सही दिखता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे आप अपना सरनेम वगैरह यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक और सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन है, अनसाइन एंड पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो लगाना है। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का शोविंग फ्रंट व्यू ऑफ फुल फेस दिखना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड के साथ में। मैक्सिमम साइज़ 2 MB का होगा और JPG फाइल यहाँ पे अलाउड करी गई है। JPG फाइल ही चलेगी, PDF में यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फ़ोटो को अटैच कर लेते हैं। जैसे ही फ़ोटो हमने करा देखिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है, दिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपने रिलेटिव्स की डिटेल डालनी है। जो भी बंदा यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है उसको अपने रिलेटिव्स की डिटेल डालनी है, मदर हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो यहाँ पे हम डिटेल डाल देते हैं। डिटेल फिल करने के बाद में जैसे ऊपर फिल करी थी हिंदी में भी, तो ऐसे ही यहाँ पे चेक कर लेनी है हिंदी का नेम। और उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपना सेल्फ मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी को फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल कर देते हैं। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे 5वें नंबर पे ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड का। तो आधार नंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। करके गाइज यहाँ पे देखिए ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उसने ये भी चेक कर लिया कि जिसका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है वो फीमेल है या मेल है। देखिए फीमेल का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। फीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे डालनी है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके पास 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप पैन कार्ड लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट के केस में, आप यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के केस में इंडियन पासपोर्ट है आपके पास वो लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और क्लास ऑफ 10th और क्लास 12th इशू बाय CBSE ये आपका यहाँ पे लग सकता है सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट लोकल बॉडी म्यूनसिपल अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। और आधार कार्ड, तो आधार कार्ड हमारे पास है तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। और आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे हम आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे JPG, PNG, PDF यहाँ पे तीनों फाइल फॉर्मेट चलेंगे और 2 MB की ही होनी चाहिए। और उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेव करने के बाद में अटैच करने के बाद आधार कार्ड को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना
एड्रेस फिल कर लेना है अच्छे से, जो आपके आधार पे एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे हम एड्रेस को फिल कर लेते हैं, कर लिया है सारे कॉलम में। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ रेजिडेंस आ रहा है, यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल, रजिस्टर्ड सेल डीड, रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ऑनिंग रिकॉर्ड्स और इंडियन पासपोर्ट, करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज और शेड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस और आधार कार्ड। तो आधार कार्ड ही हमारे पास है, तो हम आधार कार्ड को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आधार कार्ड हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिए गाइस, आई कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल, अगर आप डिसेबल हैं या मतलब आपके अंदर कोई भी कमी है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और ओपन हो चुका है, 10 नंबर, द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोल रोल एट करंट एड्रेस विद होम आई करंटली रिसाइड्स आर एज अंडर। ये भी बता सकते हैं कि आपने जो एड्रेस डाला है इसमें आप मतलब फैमिली मेम्बर ऑलरेडी कितने इंक्लूड हैं आपके इसमें, वोटर आईडी कार्ड से कितने बंदों का बना हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं आ रहा है तो नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है। देखिए एप्लीकेंट का नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मतलब SIR भी हो रही है साथ के साथ में, SIR की लिस्ट में भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो आपका नाम तो होगा नहीं क्योंकि आप तो पहली बार बना रहे हैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड। तो आपका दूसरा ऑप्शन आ रहा है माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलेक्ट लास्ट SIR और सिलेक्ट स्टेट। यहाँ पे अब दो ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यहाँ पे आपने क्लिक किया। उसके बाद में SIR 2002, 2003, 2005। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे कि हमारा माता पिताजी का नाम 2002, 2003, 2005 में था। तो गाइस देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैं स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। पहले सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे असेंबली सिलेक्ट कर लेनी है। कर दिया, असेंबली को सिलेक्ट कर दिया, पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट कर दिया, सीरियल नंबर जो होता है लिस्ट के अंदर वो सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एड्रेस मतलब यहाँ पे डाल दी कि हमारे फादर का यहाँ पे सन 2002 की लिस्ट में था नाम। तो यहाँ पे देखिए सर्च मारा मैंने तो यहाँ नाम आ चुका है, और माई रिलेटिव पे इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं साथ के साथ SIR फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो रहा है। तो अब फिर दोबारा से देखिए फादर लीगल गार्जियन नेम हम यहाँ पे आपको भर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फादर नेम का एपिक नंबर, फादर नेम डल गया, मदर नेम डल गया, स्पाउस नेम डल गया, और तीनों के वोटर आईडी कार्ड आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे विलेज टाउन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए वाइज यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए आई एम ऑर्डिनरी ए रेजिडेंस एट द एड्रेस मेंशन एट सेक्शन 8A इन फॉर्म 6 सिंस। तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं। तो देखिए गाइस ये सिलेक्ट कर दिया आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्लेस दिल्ली आपको यहाँ पे करना है, और जहाँ पे भी मतलब स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करना है, प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद में देखिए गाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद में सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेंड OTP करेंगे, कैप्चा डाल के देखिए OTP यहाँ पे सेंड हो चुका है। यहाँ पे OTP को फिल कर लेते हैं। देखिए गाइस OTP आ चुका है। रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं राइट हैंड पे फ़ोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, और यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ आ चुकी है। और ये सब चीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए सही से। देख सकते हैं आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी आ चुका है, टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद फॉर्म 6, फॉर्म 8 फॉर एनरोलमेंट एज ए न्यू इलेक्टोर शिफ्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये हमने SIR का फॉर्म भी साथ के साथ फिल हो चुका है। यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करेंगे। ई साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म का ऑप्शन आएगा, येस नो। अगर आपको कोई गलती लगती है तो नो पे क्लिक करके कीप एडिटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और आपको लग रहा है बिल्कुल सही परफेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिए। येस पे क्लिक करोगे तो देखिए गाइज यहाँ पे आपकी यहाँ पे KYC कराएगा ये। तो देखिए यहाँ पे ई साइन कराएगा, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार पे फिर दोबारा से आपके यहाँ पे OTP जाने वाला है, तो OTP को यहाँ पे फिल कर लेना। देखिए आधार नंबर डालने के बाद में राइट हैंड पे गेट OTP का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो देखिएगा यहाँ पे OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा।
OTP यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे गाइस देख सकते हैं सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे आपका वोटर ID कार्ड फॉर्म फिल हो चुका है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया है कि वोटर ID कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर देना ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तुरंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।